नमस्कार बच्चों। आज हम आप करेंगे अनुच्छेद। अनुच्छेद एक लिखने की कला होती है जिसमें हम अपने भाव, अपने विचार प्रकट करते हैं। बेटा, किसी भी विषय से संबंधित जब हम किसी महत्वपूर्ण बातों को कम से कम शब्दों में लिखने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है और जिन विचारों की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद लिखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अनुच्छेद प्रस्ताव की तरह नहीं होता, प्रस्ताव तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अनुच्छेद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 100 शब्दों के बीच में होना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि 80 से 100 शब्दों के बीच में हमारा अनुच्छेद होना चाहिए। अनुच्छेद में अपने भाव पर ही समस्त लेखन केंद्रित होना चाहिए। मतलब जो हम लिखते हैं, जो हमारा मुख्य लिखने का विषय है, उसका जो मुख्य भाव होता है, हमें उसके इर्द गिर्द ही उसे लिखना चाहिए। ये ज़्यादातर भाव विषय है, मतलब उससे इसमें हम ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में नहीं लिख सकते। केवल हमें उतनी ही बातें लिखनी है, सीमित आधार पर, सीमित स्तर पर। इसको लिखने से पहले हमें अनुच्छेद लिखने से पहले हमें कुछ बिंदु तय कर लेने चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या लिखना है, कैसे उसको शुरुआत करनी है, उसका अंत में, आखिर में उसके कैसे लिखना है। इन सब बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। मतलब सीमित समय में सीमित शब्दों के माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को कैसे लिख सकते हैं, ये हमें पहले से ही तय करना होता है। भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, भावपूर्ण होनी चाहिए, अर्थपूर्ण होनी चाहिए और प्रभाव भी वाली होनी चाहिए। संक्षिप्त मतलब छोटे से छोटे वाक्य में हमें अपने विचारों को लिखना होता है और उनका अच्छा भाव निकले, अर्थ निकले और पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव डाले, ऐसी भाषा का हमें प्रयोग करना होता है। पूरा अनुच्छेद लिखने के लिए हमें पूरा इस तरह लिखना है कि उसका सार जो है वो पढ़ने वाले को एकदम से अचानक से पढ़ते ही समझ में आ जाए। इसके लिए हमें अपने लिखने पर को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जो हम अनुच्छेद लिखते हैं तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि एक हम किसी और के बारे में, भाव विशेष के बारे में लिख रहे हैं, एक फिर हम किसी और का उदाहरण दे दें अगले वाक्य में। नहीं, हमें मतलब कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ मिलता जुलता वाक्य ही लिखना है। जैसे हम लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में खेलों के प्रति विशेष स्थान देना आवश्यक है। अब हमने इस पंक्ति में खेलों के बारे में बताया है, तो हम इससे मिलता जुलता ही वाक्य अगला लिखेंगे। खेलों का नाम लेते ही बच्चों, युवाओं में प्रसन्नता, हर्ष एवं स्फूर्ति जागृत हो जाती है। इस तरह मतलब एक वाक्य के साथ दूसरे वाक्य का संबंध होना चाहिए। विषय में क्रमबद्धता होनी चाहिए कि हम क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए। ये नहीं है कि किसी के बारे में लिख रहे हैं तो कभी कोई और बात, कभी कुछ और बात। मतलब उनकी एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आवश्यकता हो तो ही मुहावरों का या लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारा विषय वस्तु है वो आकर्षक बन सके, रोचक बन सके। अगर आवश्यकता नहीं है तो व्यर्थ के मुहावरे या लोकोक्तियाँ या कोई उदाहरण, इस तरह की चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। व्यर्थ की बातें ऐसे नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि हमें 80 से 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद लिखना होता है। तो अगर हम मुहावरों का, लोकोक्तियों का या उदाहरणों का ही कोई लिखना शुरू कर दें वाक्य, तो बहुत लंबा हो जाता है। और जो भाषा विशेष या किसी केंद्र बिंदु के बारे में या किसी विशेष विषय के बारे में जो लिखना चाहते हैं वो हम नहीं लिख पाते हैं। उदाहरणों से हमारा अनुच्छेद वैसे ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि ज़रूरत हो तो ही हमें मुहावरों का, लोकोक्तियों का, उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, विशेष रूप से उसको आकर्षक बनाने के लिए, रोचक बनाने के लिए। व्यर्थ की मुहावरों से हमें या उदाहरणों से हमें बचना चाहिए। एक अनुच्छेद लिखते समय हमारी भाषा जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। शब्दों का जो चयन है उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध का मतलब ये नहीं है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए। मतलब हमें लोकल भाषा का प्रयोग या शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की बातों का
नहीं उसमें लिखना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की बातों से जो हमारा अनुच्छेद के प्रति प्रभाव जो होता है पढ़ने वाले का, वो ढीला पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है। मतलब अनुच्छेद में व्यर्थ की जो बातें होती हैं वो उसके प्रभाव को शिथिल बनाती हैं, उसको प्रभावहीन कर देती हैं। इसलिए हमें व्यर्थ की बातों को अनुच्छेद में नहीं लिखना चाहिए। प्रस्ताव को तो हम लंबा करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए एग्जाम्पल भी दे देते हैं और या फिर मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग भी कर लेते हैं, लेकिन अनुच्छेद में ये व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। अनुच्छेद में इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमेशा प्रथम और अंतिम जो वाक्य होता है वो प्रभावशाली होना चाहिए। मतलब फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, आपने सुना भी होगा कि जैसे ही हम अनुच्छेद शुरू करते हैं तो हमारा शुरू में एक दो वाक्य इतने प्रभावशाली होने चाहिए कि पढ़ने वाले को अपनी ओर आकर्षित करें। वाक्य में विशिष्टता ज़रूर होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से हमें अनुच्छेद का प्रयोग लिखना शुरू करना चाहिए कि पढ़ने वाले में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि हम आगे क्या लिख रहे हैं। पढ़ने वाला इतना ज़्यादा कौतूहल उसमें जागृत हो जाए कि वो पढ़ने के लिए व्याकुल हो जाए। इसलिए हमें हमेशा प्रथम कुछ वाक्यों को विशेष प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहिए। अंतिम वाक्य जो होते हैं वो इस तथ्य पर आधारित करते हैं कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक शांत हुई। मतलब कि जैसे हमने शुरुआत की थी तो पाठक के मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी अनुच्छेद को लेकर, कि उसके अंदर उसे ये जिज्ञासा थी कि आगे जो है लेखक क्या लिख रहा है, तो वो जो पाठक की जिज्ञासा होती है वो हमें अनुच्छेद की अंतिम पंक्तियों के माध्यम से उस जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। मतलब अनुच्छेद का जो सार है, उसका जो अंतिम वाक्य है वो अनुच्छेद से संबंधित और पाठक की जिज्ञासा को शांत करने वाले होने चाहिए। लेखक जो है अनुच्छेद में अपनी अनुभूति को प्रभावित बनाता है, अनुभूति को प्रकट करता है, तो वो हमेशा पाठक के अनुसार ही होनी चाहिए। अनुच्छेद जो है वो जो लिखने वाला है उसको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वे अपनी बात उतने ही शब्दों में लिखने का प्रयत्न करे कि जितने शब्दों में हमें प्रश्न पत्र में लिखने के लिए कहा गया है। अर्थात अगर हमें ये कहा गया है कि 80 से 100 शब्दों में हम अपना अनुच्छेद लिखें, तो हम उसे कोशिश यही करें कि वो 100 और 80 और 100 के बीच में ही वो हमारा अनुच्छेद समाप्त हो जाए, क्योंकि हमें व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी उसको लंबा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वो एक तरह से निबंध को प्रदर्शित करेगा, मतलब वो निबंध की भांति हो जाएगा। और हमें निबंध नहीं लिखना, हमें यहाँ अनुच्छेद लिखना है। तो इसलिए अधिकतर जो पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसमें 100 शब्दों का 100 वर्ड्स में ही अनुच्छेद प्राय पूछा जाता है और हमें उसी का ही ध्यान में रखते हुए, उसी की शब्द संख्या का ध्यान में रखते हुए ही उन्हीं के अनुसार ही लिखना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर लिखना चाहिए अनुच्छेद। व्यर्थ की बातों से बचना चाहिए, भाषा में शुद्धता और होनी चाहिए, और हमेशा अपने भावों को, अपने विचारों को इस तरह प्रकट करें कि पाठक जो है वो उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए और उसे पढ़ने के लिए वो जागृत रहे। धन्यवाद।